बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ होममेड बटर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम कुकिंग एंड बेकिंग की चीज़ों में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में मक्खन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसे पसंद किया जाता है। ख़ासकर मकई की रोटी को भी मक्खन लगा कर खाया जाता है, सादा रोटी को भी, और साग के ऊपर मक्खन को यूज़ किया जाता है। तो चलिए, मैंने 1 केजी दूध की मलाई को जोड़ रखा था, और इसको मैंने थोड़ा सा दही की हल्का सा मेल्ट करने के बाद थोड़ी सी दही की जाग लगाकर इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डाला और साथ ही मैंने बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े डाले और इसको हैंड ब्लेंडर से मैंने बीट किया। तो आप देख सकते हैं कि जो मक्खन, मलाई से जो मक्खन है वो अच्छे से निकल चुका है। तकरीबन हैंड बीटर से ये 3 से 4 मिनट में ये हो जाता है। आप इसको, अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप ये प्रोसीजर ब्लेंडर जग में भी डालकर कर सकते हैं। तो हमारा जो मक्खन है वो निकल चुका है। और आपने कोशिश करनी है कि फ्रिज का ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ का यूज़ करना है। तो अब हम इसके जो पानी है 2 से 3 बार मक्खन का पानी चेंज करेंगे और फ्रिज का ठंडा पानी डालते हुए हम इसको इस प्रोसीजर को करेंगे, ताकि जो मक्खन के अंदर लस्सी वगैरह का जो जायका है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, ताकि जब हम कुकिंग एंड बेकिंग की जब चीज़ों में मक्खन को यूज़ करें तो लस्सी की स्मेल नहीं आनी चाहिए। याद रहे कि गर्मियों का मौसम है तो हमें ठंडा पानी ही यूज़ करना है। और जब आप मक्खन में पानी को चेंज करेंगे तो कोशिश करें कि फ्रिज का ठंडा पानी ही यूज़ करें, ताकि मक्खन जो है वो आपस में जुड़ा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो मक्खन मेल्ट होने की तरफ चला जाएगा। मैंने एक पानी इसका चेंज कर लिया है और हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे से मसल कर इसका दूसरा पानी भी चेंज कर लिया था और अब मैंने इसका तीसरा पानी चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी की रंगत है काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो इसका मैं हाथों की मदद से एक पेड़ा सा बनाकर इसको एनवेलप में डालकर डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। आप किसी भी किलिंग रैप में डालकर, किसी भी एनवेलप में डालकर इसको डीप फ्रीज करें। और जब भी आपको कुकिंग एंड बेकिंग के दौरान मक्खन की ज़रूरत पड़े तो आप इस मक्खन को यूज़ करें। तो आगे चलकर मैं भी इसी मक्खन से कुकिंग एंड बेकिंग की बहुत सारी चीज़ों में इस मक्खन को यूज़ करूँगी। तो मक्खन की तासीर बहुत ठंडी होती है। इसी तरह अगर हमने देसी घी बनाना हो तो इसी मक्खन को हम चूल्हे पर रख कर मेल्ट करेंगे तो ये देसी घी की शक्ल में आ जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से किलिंग रैप में डालकर या एनवेलप में डालकर इसको डीप फ्रीज कर देना है। तो चलिए, अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुक बुक की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।